हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यह सरकार पूरी तरह से हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, और जबकि हम लोग ये चाहते हैं कि एफडीआई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में बहस हो, लेकिन यह सरकार बहस कराना ही नहीं चाहती है एफडीआई के मुद्दे पर। हम लोगों ने जो भी पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उन्हीं के तहत ही एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, और उसी के तहत हम लोग चर्चा चाहते हैं। रूल्स और प्रोसीजर के बाहर जाकर हम लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। फिर भी उन रूल्स और प्रोसीजर्स के अंतर्गत भी ये सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, यह बात समझ के परे। मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से इस सरकार के ऊपर अमेरिका का अथवा यूरोपियन कंट्रीज का दबाव है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शायद इसी कारण यह सरकार इस संसद को नहीं चला पा रही है अपनी हठधर्मिता के कारण। और दूसरी चीज, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा ने अपने ट्विटर पर इस बात को कहा है और अपनी देश की जनता से अपील की है कि यदि वह कोई सामान खरीदना है तो वह छोटे छोटे दुकानों से ही वह सामान खरीदें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बल मिलेगा। तो यह मैं जानकारी चाहता हूं इस गवर्नमेंट से, यदि यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री, जो दुनिया का आर्थिक दृष्टि से एक ताकतवर देश माना जाता है, उसके राष्ट्रपति अपने देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वह सामान यदि खरीदें तो छोटे दुकानों से खरीदें, तो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, जिस देश की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक की है, उस देश की जनता को इस बात के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल से अथवा जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनमें कि विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, उससे वह माल खरीदें। यह बात समझ के परे है। और मैं सरकार से यह भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो कहते हैं कि किसानों का और ग्राहकों का भला होगा, तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यदि यह सारी मल्टीनेशनल्स यदि किसानों का भला करने वाली हैं अथवा बुनियादी ढांचों का विकास करने वाली हैं कृषि के क्षेत्र में, तो अमेरिका अपने किसानों को $1 बिलियन की सब्सिडी क्यों देता है? मैं इन 2 सवालों का जवाब चाहता हूं।